नमस्कार, मैं अंकित पराशर और आज बात करेंगे हम संत शिरोमणि रविदास और वेदांत दर्शन के बारे में। संत शिरोमणि रविदास जी वेदांत दर्शन से किस प्रकार संबंध रखते थे उस बारे में आज हम बात करेंगे। रविदास जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा है, एक ही माटी के सब भांडे एक ही सृजनहार। इसका अर्थ हुआ कि एक ही मिट्टी, एक ही मूल तत्व से हम सब बने हुए हैं और हमारा जो निर्माता है, हमारा जो सृजन करता है वो एक ही है। यही बात वेदांत दर्शन के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है। हालांकि सूत्र जो है वो संस्कृत में कहा गया है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद यह है कि अगर एक ही मूल तत्व है, मिट्टी है, जिसकी बहुत सारी आकृतियाँ होती है, तो अगर हम अलग अलग आकृतियों को देखते हैं, अलग अलग मनुष्य को देखते हैं, तो हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन यदि जो मूल तत्व है, मिट्टी है, उसको देखते हैं तो सारी जो विभेद हैं, सारी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे लगता है कि वेदांत दर्शन जो पूर्व में लिखी गई थी, उसी का एक जो तत्व मीमांसीय व्याख्या है, रविदास जी ने उसको आगे बढ़ाया। अब रविदास जी पे हम और बातें करेंगे। रविदास जी ने जिस तरीके से कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो चंदन है उसको उन्होंने परमात्मा का रूप दिया है और जो पानी है उसको जीवात्मा का रूप दिया है। और चंदन और पानी जब मिलता है तो वो पूर्ण होता है। मतलब वो भी उस एकत्व की बात कर रहे हैं, उस अद्वैत की बात कर रहे हैं जो आचार्य शंकर ने वेदांत दर्शन के अंतर्गत कहा था। और रविदास जी का जो भक्ति तत्व है वो बड़ा ही अलग है। जिस तरीके से उन्होंने जीवात्मा को महत्व दिया, पूर्व के जो कवि थे उन्होंने जीवात्मा को इतना महत्व नहीं दिया था जितना रविदास जी ने दिया। तो इस दृष्टि से भी रविदास जी का जो सोच है, दृष्टिकोण है, वो वेदांत के तत्व मीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय दोनों पहलुओं पर खरा उतरता है। अगले दिन किसी नए विषय पर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।